हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लास। सो गाइज़, ये परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन की है 4th क्लास। पहली 3 क्लासेस हम प्रैक्टिस में कर चुके हैं। ठीक है, इस क्लास के साथ आपको कुछ फॉर्मूले भी मैंने बताने थे, लेकिन वो फॉर्मूले मैं आपको पीडीएफ में ही सेंड कर दूंगी। तो यहाँ हम सिर्फ क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उनमें आपको जो फॉर्मूले मिलेंगे वो अब आपके आएंगे एक्सपोनेंट वाले। जैसे आपने 2 का एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है समथिंग फैक्टोरियल में, या आपको नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है इन इक्वेशंस का या इक्वेशंस का, तो वो इस टाइप के फॉर्मूले अरेंजमेंट वाले, सर्कल परम्यूटेशन और साइक्लिक परम्यूटेशन जो आपकी होगी, उसके फॉर्मूले आपको आज की पीडीएफ में इसी वीडियो के साथ अटैच मिलेंगे। तो वो फॉर्मूले आज याद कर लेना और साथ में इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये वाले। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाई यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कल हरियाणा पे हमने लास्ट क्लास स्टॉप करी थी, इलाहाबाद से हम शुरू कर रहे हैं। आपका सिंपल एक ही है, यहाँ पे आपने जब स्टेटमेंट पढ़नी है, ध्यान देना मेरी इस बात पे, जब आपने स्टेटमेंट पढ़नी है तो एक चीज़ पे गौर फरमाना है कि ये जो वर्ड वाले क्वेश्चंस आएंगे इनमें वो कितने लेटर्स वर्ड आपसे बनवा रहा है। मतलब समझ रहे हो कि ये खुद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लेटर्स हैं। ठीक है, 9 लेटर्स में से आपने जो वर्ड्स बनाने हैं, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, क्या उसने यहाँ आपको मेंशन किया है कि 4 लेटर वर्ड्स बनाओ या 5 लेटर वर्ड्स बनाओ? अगर नहीं किया मेंशन, दैट मीन्स आपने 9 के 9 लेटर्स यूज़ करने हैं, और उसका वही मेथड होगा जो कल हमने हरियाणा वाले क्वेश्चन में भी यूज़ किया था कि जितने लेटर्स हैं उसका फैक्टोरियल, डिवाइड में इन लेटर्स में जो रिपीट कर रहा है उसका फैक्टोरियल, और कितने टाइम्स, जितने टाइम्स वो रिपीट कर रहा है उतने टाइम्स का फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ गिवन होता कि मुझे इलाहाबाद में जो लेटर्स यूज़ हो रहे हैं इन्हीं लेटर का यूज़ करके मुझे 4 लेटर वर्ड्स बनाना है, तो वहाँ पे केसेस बनते, और वो मैं इसके बाद वाला एग्जाम्पल आपको समझाऊंगी कि कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो आज की वीडियो का होगा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको ध्यान से समझना। कई बार बच्चे इसको एग्जाम में इग्नोर कर देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कि इसने हमें कहीं मेंशन नहीं करा कि जो हमें वर्ड्स बनाने हैं वो पर्टिकुलर कितने लेटर्स के हैं, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है हमारे लिए कि वो 9 स्पेसिस ही हैं, 9 प्लेस ही हैं। यानी जो आपने बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेस को फिल करके न्यू वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, समझ आ रही है बात? अब आपके पास 4 5 6 7 की कोई लिमिट नहीं है, तो आपने 9 के 9 लेटर्स क्या करने हैं, यूज़ करने हैं। ठीक है, आई होप नज़र आ रहा है। इसको क्लियर कर ले, एक सेकेंड। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट में आगे बढ़े। कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स, सभी लेटर का यूज़ करना है। इलाहाबाद के में जितने भी लेटर्स यूज़ हो रहे हैं, तो हमने पहले कर लिया कि टोटल 9 लेटर यूज़ हो रहे हैं। अब इसमें जो रिपीट कर रहा है वो देखो, ए जो है, एज लेटर, ए का जो लेटर है वो कितने बार आ रहा है, 4 बार। और एल्स मतलब एल लेटर जो है वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार। ये देखो एल 2 बार आ रहा है। ठीक है, और कोई है ही नहीं, बाकी बी और डी और एच जो हैं ये आपके डिफरेंट हैं, और ये आपके 1 टाइम्स ही अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि हाउ मैनी लेटर्स, कितने लेटर्स बन सकते हैं, तो हमने यहाँ देख लिया 9 प्लेसेस थे, 1 2 3 9 प्लेसेस। मान लीजिए 9 प्लेसेस हैं, तो पहले में एक लेटर आ गया 9 टाइप से, फिर दूसरे के लिए 8, फिर 7 6, यानी वही है 9 फैक्टोरियल। डिवाइड में जो रिपीट कर रहा है, ए 4 बार रिपीट कर रहा है तो ए के नाम का 4 फैक्टोरियल, एल 2 बार ही रिपीट कर रहा है तो एल के नाम का 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपके पास है आंसर इस चीज़ का, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स आपके पास क्या होंगे, ये होंगे। ठीक है भाई, चलो ये तो डन, सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है,
यहाँ सॉल्यूशन में आपके पास क्या आएगा, ये 7560, ठीक है। सॉल्व कर लेना, ये वैल्यू आएगी 7560। अब देखिए इसका केस 1, इसी क्वेश्चन में या तो एग्जामिनर यहाँ तक पूछ सकता है या केस लगा देगा। इन हाउ मैनी, मतलब ये पूछने की बजाय ये पूछ सकता है इसी क्वेश्चन में कि इलाहाबाद में कितने वर्ड्स ऐसे होंगे, जो आपने ये इतने वर्ड्स बनाए हैं ना, इनमें कितने वर्ड्स ऐसे होंगे जिनमें वोवल ऑक्यूपाई करेगा इवन पोजीशन को। अब इन्होंने एक कंडीशन लगा दी है कि जो वोवल है वो इवन पोजीशन पर ही आना चाहिए। पोजीशन वही भाई, ये आपका डन हो गया 7560। केस 1 सॉल्यूशन यहाँ हम डिस्कस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये सेकंड पोजीशन है, ये फोर्थ है, ये सिक्स्थ है और ये क्या है, 8th पोजीशन है। आपके पास इवन पोजीशन है 1 2 3 4, इवन पोजीशन के 4 प्लेस आए हैं। इन चारों प्लेस पे आपका कोई वोवल ही आना चाहिए, वोवल ऑक्यूपाई इवन पोजीशन। ये केस 1 की कंडीशन है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कितने वोवल हमारे पास हैं। अगर मान लो आपके इस वर्ड के अंदर 5 वोवल होते तो 5 में से 4 ही तो सिलेक्ट करने हैं। तो हमारा काम क्या होता, 5 में से 4 सिलेक्ट करें, फिर उन 4 को अरेंज करना है 4 फैक्टोरियल तरीके से, क्योंकि 5 में से 4 का सिलेक्शन होता। मैं इस क्वेश्चन के लिए नहीं बता रही, मैं वैसे जनरल बता रही हूँ कि इस वर्ड में मान लो आपके 5 वोवल्स आपको नज़र आते कि भाई 5 वोवल हैं, तो 5 में से आप 4 का सिलेक्शन करते और 4 को 4 फैक्टोरियल से अरेंज करते। लेकिन अब इसमें क्या है, हमने इसमें वोवल्स देखे, ये ए पहला वोवल, फिर दोबारा ए, फिर तीसरी बार भी ए, फिर चौथी बार भी ए, यानी ये तो चारों आपके पास क्या है, ए ही है। तो अगर मैंने यहाँ पे ए और ए ही फिल करना है और चारों आइडेंटिकल हैं तो अरेंज करने का भी कोई मैटर नहीं। इस वाले ए को पहले लिख लो या इस वाले ए को बाद में दिखेंगी तो वो अरेंजमेंट सेम ही ना, है ना। तो ये कौन से तरीके से हो रहा है, सिर्फ 1 वे से। समझ आ गई बात। वोवल को इवन पोजीशन पे अगर रखना है तो आप कितने मेथड से रख सकते हो, एक ही तरीके से, क्योंकि यहाँ पर एक ही वोवल है जो 4 टाइम है, यानी सेम है आपका, तो वो चारों पोजीशन पे ऑक्यूपाई हो जाएगा। अब आपका काम किसके लिए बचा, 1 2 3 4 5 प्लेस को फिल करना है बचे हुए लेटर से, है ना। तो ए तो यहाँ से गायब हो गया, ए यहाँ से गायब, ए यहाँ से गायब, ए यहाँ से गायब, ठीक है। अब देखो ध्यान से, टोटल कितने लेटर आपके पास है, 1 2 3 4 5। नाउ यू हैव 5 लेटर्स एंड 5 प्लेस। 5 लेटर को 5 प्लेस में डालना है, तो अब वही मेथड है। तो हम कहेंगे ए को हमने चूज़ किया 1 मेथड से, मल्टीप्लाई, ये 1 किसके लिए लगा है भाई, ये 1 लगा है कि वोवल इवन पोजीशन को कितने तरीकों से ऑक्यूपाई करेगा। तो भाई 1 ही तरीका है, एक ही तरीका, सब में ए डाल दो, बात खत्म। हमारे क्वेश्चन में यही था, ठीक है। दूसरा, ये 5 लेटर हैं और 5 ही स्पेसिस हैं, तो वो 5 फैक्टोरियल तरीके से ही फिल होंगी ना। हमेशा याद रखना, जितने लेटर होंगे, जितने स्पेसिस होंगे, आप उनको कैसे अरेंज करोगे, उतने ही फैक्टोरियल से। 5 पोजीशन आपकी वैकेंट है, 5 लेटर आपके पास मौजूद हैं, आपने इन 5 लेटर को 5 वैकेंट स्पेसिस में कैसे डालना है, 5 फैक्टोरियल तरीके से, बशर्ते इन 5 में कोई रिपीट ना हो रहा हो। अगर रिपीट हो रहा है तो उतने का फैक्टोरियल डिवाइड में डाल देंगे, नहीं तो हमारा क्या होता, ये 5 फैक्टोरियल से हमने अरेंज कर दिया। समझ रहे हो। अब सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं ना, यहाँ पे सिलेक्शन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जब आपके लेटर ज़्यादा होते और आपकी जो पोजीशन है, जो प्लेसेस हैं, वो आपके कम होते, तो आप सिलेक्शन करते। मान लीजिए यहाँ लेटर आपके 10 बच जाएं और यहाँ 5 ही प्लेस हों, तो आप पहले 10 में से 5 को सिलेक्ट करोगे, फिर उन 5 को 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करोगे। लेकिन यहाँ आपके 5 लेटर हैं, 5 प्लेसेस हैं, तो उसका 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो गया। और क्योंकि
L एक ऐसा लेटर है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए इसका 2 फैक्टोरियल हम क्या कर देंगे, डिवाइड में डाल देंगे। डन। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका 60। ठीक है भाई, डन हो गया। आई थिंक समझ आ गया। केस 1 कंप्लीट। नाउ वी आर डिस्कसिंग केस नंबर 2। केस नंबर 2 भी ध्यान से पढ़िए। इन हाउ मैनी वे ऑफ देम बोथ L डू नॉट कम टुगेदर। ठीक है, अब अगले केस में उसने क्या कंडीशन डाली, उसने कहा भाई तुम्हें 9 लेटर का वर्ड्स बनाना है, यानी 9 प्लेसेस तुम्हें फिल करने हैं। हाँ वही तो कर रहे हैं हम, ये सॉल्यूशन करेंगे अब हम इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमें ये 9 प्लेसेस फिल करने हैं। ठीक है, अब कंडीशन ये डाल दी कि ये जो आपका L है ना, ये आपका इकट्ठा नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसको पता है L कितने हैं, 2। इनका A कंप्लीट कर लें, 1 2 3 4। ठीक है, जो A हमने मिटा दिए थे। तो ये 9 लेटर आपके पास है। अब इसके ऊपर ये क्वेश्चन बना दिया कि L इकट्ठे ना आए तो ऐसे कितने लेटर्स होंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, ऐसा करो, टोटल वर्ड्स जितने बने हैं, ये टोटल वर्ड्स बने थे ना, ये 7560, इसमें से माइनस कर दो नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन L कम टुगेदर। क्योंकि कभी जब आपके पास कोई चीज़ इकट्ठी आती है ना, उसको कैसे सॉल्व करना है ये हमें पता है, टोटल वर्ड्स कितने हैं ये भी हमें पता है। तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो रिज़ल्ट में क्या बचेगा, रिज़ल्ट में वो वाले वर्ड्स की नंबर ऑफ वर्ड्स बचेंगे जिनमें L इकट्ठा नहीं आता। तो L कम टुगेदर वाला केस कैसे करना होगा, अब इसको ध्यान से सुनो, क्योंकि टोटल वर्ड्स तो आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ वैल्यू बाद में पुट करेंगे, पहले मैं इसको सॉल्व करना बता रही हूँ कि इसको कैसे करेंगे। नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन L कम टुगेदर, भाई आपने इकट्ठा आना है। याद रखना, कभी भी 2 गर्ल्स को इकट्ठा आना हो, 2 बॉयज़ को इकट्ठा आना हो, या 2 पर्टिकुलर कोई ऐसा नंबर है, जैसे यहाँ L हो गया, कोई वोवल हो गया, कुछ भी, अगर उसको इकट्ठा आना है तो उसको हमेशा सर्कल डाल के 1 यूनिट बनाओ, इसको 1 में काउंट करो, क्यों, इसने हमेशा इकट्ठा ही बैठना है। ठीक है, उसके बाद 1 या 2 इस टाइप से, या फिर आप इसको 1 ही काउंट करो तो आप यहीं से गिनती शुरू करो। ये 1 है पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये कितने लेटर्स हैं आपके पास, 8। ये मान के चलो। अब आपने इन 8 को अरेंज करना है, क्योंकि ये तो हमेशा इकट्ठे ही रहेंगे। इसको सरकाओगे उधर तो ये साथ में आएगा, इसको इधर सरकाओगे तो ये भी आपका साथ में आएगा। मतलब समझ रहे हो ना आप, कि एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाना, कहीं मर्जी आप इसको अरेंज कर लो, 2nd प्लेस पे, 3rd प्लेस पे। तो इसका मतलब हमें 8 लेटर को अरेंज करना है। 8 लेटर को अरेंज करेंगे तो 8 फैक्टोरियल तरीके से करेंगे, उसमें इन 8 में जो रिपीट कर रहा है उसी फैक्टोरियल से क्या करेंगे, डिवाइड। अब आप समझ लो ये तुम्हारा एक वेरिएबल बन चुका है, इनको 2 में मत देखना। ठीक है, ए जो बाहर वाले हैं उनकी रिपीटेशन देखनी है बस। 4 फैक्टोरियल आपकी यहाँ आएगी। ठीक है ना, तो 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल से आप क्या करोगे, डिवाइड। ये इनकी अरेंजमेंट हो गई। अब एक और कहानी इसी में, जिनको हमने इकट्ठा लिया है, अगर यहाँ पे ये LL की बजाय कुछ ऐसा डिफरेंट होता, जैसे स्पेशल डाल देता LM, कि LM इकट्ठा आना चाहिए, यानी डिफरेंट होते, तो भाई LM ML वहाँ 2 केस बन सकते थे। 2 चीज़ों को इकट्ठा आना है तो 2 मल्टीप्लाई आ जाएंगी डिफरेंट के लिए। 3 चीज़ होती तो यहाँ 3 फैक्टोरियल तरीके से आता है, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। कब की बता रही हूँ मैं, इसमें आपने इस यूनिट को कंप्लीट किया है। ये तो बाई चांस आपके दोनों L हैं, सेम हैं, आइडेंटिकल हैं, तो मल्टीप्लाई में इनको आपस में किस तरीके से अरेंज कर सकते हो, 1 तरीके से ही। आइडेंटिकल चीज़ों को कैसे अरेंज कर सकते हैं, 1 तरीके से ही, लीनियर ही तो अरेंज कर रहे हो ना। तो आपके पास 1 ही मेथड है, LL लिख लो या LL लिखो, ये कोई खास डिफरेंस नहीं दिखाएगा। मैं तुम्हें क्या समझा रही हूँ, देखो मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जहाँ LM हो, भाई इन दोनों को इकट्ठा रखना है। ठीक है, इसको यहाँ उठा दिया, यहाँ उठा दिया, यहाँ उठा दिया, वो तो 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल तरीके से आपने इन पूरों के साथ इसकी अरेंजमेंट कर दी। लेकिन जहाँ ये इकट्ठे बैठेंगे वहाँ भी तो इनकी लड़ाई होगी ना।
मान लो मैंने इनको लास्ट में बिठा दिया दोनों को, चलो तुम्हें इकट्ठा बैठना है, लास्ट में आ जाओ, L M, दोनों लास्ट में इकट्ठे आ गए। अब यहाँ इनकी आपस में लड़ाई हो जाए, हम इकट्ठे तो बैठ गए लेकिन मैं यहाँ कोने पे नहीं बैठूंगी, मैं तो आगे बैठूंगी। अरेंजमेंट हो रही है ना, अरेंजमेंट में L क्या कहेगा, ठीक है थोड़ी देर मैं आगे थोड़ी देर आप, तो अरेंजमेंट इनके डिफरेंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकती, कभी L आगे कभी M, फिर आप M को आगे कर सकते हो, L को पीछे कर सकते हो। अरेंजमेंट डिफरेंट नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ रहे हो। तो जिन दो चीज़ों को इकट्ठा लेना है, पहले उसको एक यूनिट मानकर बाकियों को अलग काउंट करके आपने 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर दिया। भाई जहाँ जाओ इकट्ठे जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ इन दोनों की भी तो लड़ाई होगी तो उसको कितने तरीक़ों से हैंडल करोगे, मतलब इन दोनों को किस तरह से अरेंज करोगे। अब ये 2 हैं तो 2 फैक्टोरियल तरीके से, अगर LMP 3 होते, भाई 3 इकट्ठे रहेंगे हमेशा, तो ये 3 फैक्टोरियल तरीके से आ जाता। लेकिन फ़िलहाल ये तो मैंने अलग अलग केसेस बता दिए, लेकिन इस केस में आपका क्या था, दोनों ही L हैं, तो ये L आगे दिखे या एक L, कोई पहचान नहीं पाएगा, जुड़वा है, ये पीछे ये आगे, तो इसलिए इसका क्या तरीका है, एक ही तरीका है। ये बात समझ गए। ये स्पेशल क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है ऐसा एग्जाम्पल फिर दोबारा करने का मौका ना मिले, लेकिन ये केस बन सकता है। LM को इकट्ठा लिया तो 2 फैक्टोरियल, LMP को इकट्ठा लिया तो 3 फैक्टोरियल, और क्योंकि L आइडेंटिकल है तो 1, और 3 L होंगे तो भी 1, 4 L होंगे तो भी 1। आइडेंटिकल चीज़ को अरेंज करना है तो वो 1 तरीका ही होगा, उनमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है भाई, अच्छे से समझा रही हूँ, बट फिर भी अगर इस केस में कहीं डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूँगी। तो ये आपका डन हो गया 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल तरीके से, और इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है दैट इज़ 1680। ये क्या आ रहा है, 1680। ये आपके पास नंबर ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं जिनमें L इकट्ठा आता है, और हमें निकालना क्या था, जिनमें L इकट्ठा नहीं आए, ऐसे कितने होंगे। तो 1680 आपका इसका आंसर आता है। तो ये बन रहा है आपका केस, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स माइनस नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन L कम टुगेदर, और ये कितने आए हैं आपके 1680, और टोटल कितने हैं 7560। सॉल्व कर लेना, ये आपका सेकंड केस का आंसर। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, हाउ मैनी 4 लेटर वर्ड्स, यानी यहाँ अब आपको मेंशन है कि आपने 4 लेटर वर्ड्स यूज़ बनाना है। किन लेटर का यूज़ करके, जो इस वर्ड में यूज़ हो रहे हैं उन लेटर्स को यूज़ करके आपने 4 लेटर वर्ड्स बनाना है। इन इफ़ेक्टिव आपके पास एक वर्ड है, इन इफ़ेक्टिव में 11 लेटर्स का यूज़ हुआ है। ठीक है, आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इन इफ़ेक्टिव वर्ड्स में 11 लेटर्स का यूज़ हुआ है। आपने 11 में से 4 लेटर चूज़ करके और परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट करनी है। अब सबसे पहले जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हमने जो ये फॉर्मूला पढ़ा था NPR, ये फॉर्मूला कब था, क्या था ये फॉर्मूला, कि n ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से R को अरेंज करना है, तो आप NPR तरीके से कर सकते हो। तो आपके माइंड में आएगा कि मैं ये फॉर्मूला यहाँ लगा दूँ, लेकिन ये तब लगाना है जब n ऑब्जेक्ट्स आपके पास सारे के सारे क्या हों, डिफरेंट हो। आप R को चूज़ करोगे आउट ऑफ n से, और n आपके पास ऑल डिफरेंट आइटम्स होने चाहिए। अगर सभी डिफरेंट नहीं है तो वहाँ NPR अरेंजमेंट नहीं कर सकती, वहाँ फिर और मेथड लगेंगे, केसेस बनेंगे। समझ आ रही है मेरी बात, कि हम n में से 8 चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं तो भाई NPR तरीके से कर सकते हैं। माइंड में आएगा भाई 11 लेटर है उसमें से आपने 4 अरेंज करने, तो 11P4 से कर दो, बट ऐसा नहीं है क्योंकि ये 11 के 11 डिफरेंट नहीं हैं। E आपका रिपीट कर रहा है, F आपका रिपीट कर रहा है, I आपका रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ आपके पास क्या बनेंगे, केसेस बनेंगे। आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो भाई केस कौन कौन से बनेंगे। मुझे
जो न्यू वर्ड बनाना है उसके लिए मुझे 4 लेटर चाहिए, 1 2 3 4। ये 4 स्पेसेस मुझे फिल करने हैं, ठीक है। और लेटर्स मुझे इसके अंदर से चाहिए। ये टोटल 11 लेटर्स हैं, जिसके अंदर से अगर मैं ई की बात करूं, ई ई ई कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार मुझे यही नज़र आया। फिर उसके बाद आई, फिर आई और आई, ठीक है। फिर उसके बाद एफ 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 और एफ, ठीक है। उसके बाद कौन बचा भाई? एन और वी, 3 4 7 8 9। फिर कौन रह गया? सी 10, फिर टी। ये सब एक एक बार है, ठीक है। ई 3 टाइम्स, 2 टाइम्स 2 टाइम्स, 3 + 2 5 + 2 7 7 8 9 10 11 हो गए। 11 कंप्लीट। ऐसे चेक कर लेना। अब आप केस बनाओगे यहाँ पर और सारे केसेस को ऐड करोगे तो पता चलेगा आपके पास टोटल कितने 4 लेटर वर्ड्स आएंगे, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 हमने चूज़ करने हैं। अब इन चारों स्पेसेस में, ठीक है, हो सकता है 3 के 3 ई आ जाएं। अगर तीनों ई आ गए तो एक आपका क्या होगा? कोई और आएगा, यानी ई से डिफरेंट। तो पहला केस क्या होगा? 3 अलाइक 1 डिफरेंट। 3 तो एक जैसे बन जाए और 1 डिफरेंट, क्योंकि टोटल 4 होने चाहिए ना, ठीक है। फिर दूसरा केस क्या बनेगा? भाई 3 क्यों? 3 में से हो सकता है ये 2, या हो सकता है ये 2, या हो सकता है ये 2, यानी 2 भी सिमिलर है ना। 2 अलाइक हो जाएं और बाकी के 2 क्या हो जाएं? डिफरेंट हो जाएं। इन चारों में 2 तो एक जैसे हो जाएं और बाकी के 2 क्या हो जाएं? डिफरेंट हो जाएं। अभी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कि ये 3 एक जैसे हैं तो ये 3 आगे आएंगे, पीछे आएंगे, बीच में आएंगे, कैसे आएंगे, वो हम इस केस के आगे डिस्कस करेंगे। भाई ये केस है तो हम कैसे सॉल्व करें, ये केस है तो कैसे सॉल्व करें। फिलहाल हम पहले केसेस बनाएंगे कि 4 प्लेसेस में जब आप वैल्यूज़ पुट कर रहे हो, जब आप लेटर्स पुट कर रहे हो तो किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। 2 अलाइक 2 डिफरेंट हो गया। अब क्या होगा? 2 अलाइक और 2 अलाइक। ये मैंने दोनों बार अलाइक क्यों लिखा है भाई? क्योंकि देखो 2 अलाइक और 2 डिफरेंट है तो ई ले लिया, वी ले लिया, लेकिन आई आई के साथ एफ एफ भी तो हो सकता है। 2 सेम है, ये 2 भी सेम हो सकते हैं। 4 डाल लें, ये 2 के साथ ये 2 का कनेक्शन बन सकता है, इन 2 के साथ इन 2 का बन सकता है। तो 2 अलाइक और बाकी के 2 अलाइक, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फैमिली के। ये ई फैमिली हो सकती है, ये आई फैमिली, ये एफ हो सकता है, ये ई फैमिली हो सकती है। तो ये वाला केस भी ले लिया। और 4th ऑल डिफरेंट, चारों ही क्या ले लो? डिफरेंट ले लो। यानी आपका NVCT ले लिया या EIFT ले लिया। मतलब यहाँ जो चारों लिखे जा रहे हैं वो सारे क्या हैं? डिफरेंट है, कोई किसी की फैमिली से मैच नहीं करता, ठीक है। अब इन केसेस को हमें सॉल्व करना है। तो पहला केस देखो भाई कैसे सॉल्व होगा। केस 1, व्हेन 3 आर अलाइक एंड 1 इज डिफरेंट। हाँ जी, देखिए 3 आपके पास 1 है। अरे ये तो गलत मिटा दिया। यहाँ आप लिख लो EEE, FF, II और क्या था आपका? N, V, C और T था, ठीक है। पहला ये वाला केस डिस्कस कर रहे हैं। 1 2 3 तीनों एक जैसे हैं, इसको फिल करना है। भाई तीनों एक जैसे हैं, ये वाला, इनको मैं किसी भी तरीके से फिल कर सकती हूँ। और बस मेरे पास एक स्पेस ऐसा आएगा, ये वाला हो या ये वाला हो या ये वाला हो, कोई भी। मैंने कहा कि 3 एक जैसे होने चाहिए, मतलब आपका एक जगह होना नहीं बोल रही मैं, अलग अलग। यहाँ हो सकता है मैं आई फिल कर दूँ, यहाँ हो सकता है मैं टी डाल दूँ, यहाँ वी डाल दूँ, कोई भी। ये भी आप ई यहाँ डाल दो, यहाँ टी वी सी कुछ भी, ई से डिफरेंट डालना है। तो यहाँ पर ई को सिलेक्ट करूँ उसका तो मेरा एक ही तरीका है। बाकी अगर ये ई मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो 1 2 3 4 5 6 फैमिली मेरे पास बचेंगी। इनको अलग अलग काउंट नहीं करना, एक ही है ना। 2 एफ में से आपने एक ही तो चूज़ करना है। एफ एक फैमिली है यहाँ पे, तो 1
2 3 4 5 6, तो यहाँ मेरे पास 6 है, उन 6 में से मुझे एक चूज़ करना है। इस एक डिफरेंट की बात कर रही हूँ मैं। ये 3 अलाइक तो सिर्फ एक ही फैमिली थी, ट्रिपल ई वाली, इसके अलावा तीनों एक जैसा तो कोई है ही नहीं, तो इसके लिए तो सिर्फ यही बनेगा, ठीक है। और बाकियों के लिए क्या बन सकता है, ये तो आपका वन वे हो गया। बाकी आपका बनेगा यहाँ पे अरेंजमेंट। ये मैंने सिर्फ क्या करा, सिलेक्शन करा। ये सिलेक्शन, वन सिलेक्शन किसके लिए है, ई के लिए। ये सिलेक्शन किसके लिए है कि जो बाकी एक डिफरेंट वाला है वो कौन सी फैमिली से आएगा। भाई बाकी की 6 फैमिली तुम्हारे पास बची हैं, उनमें से कोई एक आपने चूज़ करना है। अब आगे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आगे मल्टीप्लाई ये करते हैं कि जो पहले हम सिलेक्शन करते हैं ना, उसको अब अरेंज कितने तरीक़ों से करें, ठीक है। तो आपके पास कितने प्लेस हैं, 1 2 3 4 प्लेस हैं, तो आपने 4 फैक्टोरियल डाल दिया। उन चारों में से 3 वैल्यू सेम है, यानी 3 वैल्यू रिपीटेड है, तो 3 फैक्टोरियल से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये मत भूल जाना, ये क्या चीज़ है, ये अरेंजमेंट है, और ये क्या चीज़ है, ये सिलेक्शन है। समझ रहे हो, ये केस है। इस केस के अकॉर्डिंग आपने पहले ऐसे सिलेक्ट किया, फिर सिलेक्ट की हुई चीज़ों को आपने इस तरीके से अरेंज किया। आपको पता है 3 एक जैसे और एक डिफरेंट सेलेक्ट कैसे होते हैं। आपके पास 4 चीज़ें आ गई, ट्रिपल ई, हो सकता है आई आ जाए, हो सकता है ई के साथ एफ आ जाए, हो सकता है ई के साथ टी आ जाए, कोई भी केस हो सकता है। मान लो ये हो गया केस, आई को भी तो मैं आगे लगा सकती हूँ, ई पीछे लगा दिए, या मैं ई 2 ई आगे लगा दूँ, फिर आई, फिर ई पीछे, फिर ई, फिर आई, फिर ई। समझ रहे हो ना। तो ये अरेंजमेंट है। ये कितनी अरेंजमेंट बनेगी, ये पहले, ये दूसरी, ये तीसरी, ये तो अभी मैं इस केस पे चल रही हूँ। हो सकता है एफ टी वी सी, पता नहीं कितनों के साथ केसेस बनेंगे, लिखोगे थोड़ी ना सारी। तो ये सारी अरेंजमेंट आपकी ऐसे निकलेंगी कि आप 4 चीज़ों को अरेंज कर रहे हो, उन 4 चीज़ों को हम 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करेंगे। 4 में ये 3 एक जैसा है, तो 3 फैक्टोरियल से क्या आ जाएगा, डिवाइड। ठीक है भाई। जिन स्टूडेंट्स ने ये बिल्कुल 12th में नहीं किया था, उनके अकॉर्डिंग मैंने समझा दिया ये। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी अब इसमें। तो ये हो गया आपका डन। तो 4/3 फैक्टोरियल इसको सॉल्व कर लेना। 6c1 की वैल्यू 6 आएगी, 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बना, 24। तो पहले केस को सॉल्व करके आपके पास आंसर आ रहा है 24। ठीक है भाई, ये इसको यहाँ से रब कर रही हूँ मैं, इसका आंसर लिख दिया मैंने 24। अब डिस्कस करेंगे केस नंबर 2, व्हेन 2 अलाइक 2 डिफरेंट। ठीक है, वीडियो चल रही है। 2 अलाइक 2 डिफरेंट, बताइए यहाँ पे 2 अलाइक 2 डिफरेंट केस में जो अलाइक है उनको अलाइक से ले लो, जो डिफरेंट है उनको डिफरेंट में से ले लेना। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। हाँ जी, ये देखिए ज़रा से इसको मूव कर दें। ये दोबारा से लिख रही हूँ मैं इसको, आई थिंक नज़र आ रहा होगा आपको, टी वी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, कोई बच तो नहीं गया, एन रह गया था। ठीक है, ये लिख दिया। हाँ जी, केस नंबर 2 डिस्कस करें। पहले हमें बताना है 2 अलाइक और 2 डिफरेंट कितने ग्रुप हम इसके बना सकते हैं। पहले हम सिलेक्शन करेंगे, फिर उसको अरेंज करेंगे। तो पहला काम हमारा क्या है, अब मैं आपको केस 2 समझा रही हूँ। केस 2 की वैल्यू क्या निकलेगी, पहले हम बनाएंगे नंबर ऑफ ग्रुप, कि हमारे नंबर ऑफ ग्रुप क्या होंगे। भाई ये 2 अलाइक हम कितने ग्रुप में से ले सकते हैं। देखो भाई, इन 3 में से भी आप 2 ई इकट्ठे ले सकते हो। ये एफ 2 हैं, इनमें से भी 2 अलाइक वाले पेयर बन सकते हैं। ये भी 2 हैं, तो इनमें से भी 2 आई आ सकते हैं, यानी 2 अलाइक वाला केस। 2 अलाइक वाला केस ई, एफ और आई फैमिली से आ सकता है। तो कितनी फैमिली है, 3। तीनों फैमिली कह रही है भाई हम 2 अलाइक वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर सकती हैं। तो आप क्या करो, 3 में से कोई भी 2 को सिलेक्ट कर लो, एनी 2, या तो ई वाली का सिलेक्शन कर लो, या एफ का, या आई का, कोई भी 2 सिलेक्ट हो गई। ठीक है,
अब कहाँ बचे, डिफरेंट वाले में। डिफरेंट वाले में क्या रहेगा भाई, 1 2 3, अच्छा 2 नहीं सॉरी 1 का सिलेक्शन करना पड़ेगा, 3 में से 1 फैमिली का सिलेक्शन, सॉरी 2 अलाइक मेंबर होंगे ना, क्योंकि ये फैमिली आएंगी तो दोनों ई इसके ही आ जाएंगे, ये फैमिली आएगी तो एफ दोनों इसके आ जाएंगे, ये फैमिली आएगी तो इसके। तो इन 3 फैमिली में से मुझे कोई एक फैमिली सिलेक्ट करनी है, ई की फैमिली, एफ की या आई की। मान लो एफ की सिलेक्ट कर ली तो बस हो गए दोनों एफ सेलेक्ट, बात खत्म। अगर आई की सिलेक्ट कर ली तो ये दोनों क्या होंगे, आई, बात खत्म। अगर ई की सिलेक्ट कर दी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ई। वो बात अलग है कि हम इनको यहाँ अरेंज करते हैं, यहाँ करते हैं, आगे पीछे करते हैं, क्योंकि एक जगह तो लेना नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। पहले तो सिलेक्शन करते हैं ना कि कितनों का, तो 3 में से 1 फैमिली आपने सिलेक्ट कर ली, एनी वन। अब 2 डिफरेंट है, देखो इन 3 में से 1 सिलेक्ट हुई है, 1 2 3 में से 1 सिलेक्ट हुई है, तो बाकी की 2 तो वहीं खड़ी रहेंगी ना, कोई एक सिलेक्शन में आएगी, बाकी की 2 तो वहीं रहेंगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ कितनी फैमिली बच गई डिफरेंट, 1 2 3 4 ये बच गई, और इन 3 में से सिर्फ 1 ही तो सिलेक्ट हुई है, तो इन तीनों में से 2 जो बचेंगे, ये 2 हो या ये 2 हो, 2 ये बच गई, तो टोटल कितनी बची है वहाँ पे, 6। तो 6 में से बाकी के 2 मेंबर सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, 3C1 3 होगा, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 3 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, ये 2, ये आपका 4 फैक्टोरियल कैंसिल, ये आएगा 45 ग्रुप्स। कितने ग्रुप बन गए, 45। तो ये आपको पता चला कि नंबर ऑफ ग्रुप 45 है, 45 ग्रुप आपके पास बन गया। अब आप इनको अरेंज करोगे, अब आप क्या करोगे, अरेंज किनको, ये जो 4 मेंबर आपने सेलेक्ट करे हैं ना, 45 ग्रुप बन गए, जिनमें अब कैसे हैं देखो भाई, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, और ऐसे करते करते 45 ग्रुप्स हैं। और इन 45 ग्रुप में क्या है, 2 एक जैसे हैं और 2 डिफरेंट है, 2 एक जैसे दिखेंगे और बाकी दोनों डिफरेंट। हो सकता है दोनों एक जैसे इधर दिखें, बाकी डिफरेंट, समझ रहे हो ना। इस तरह की फैमिली 45 है। अब इनको भी तो अरेंज करना है। मान लो आपने ये वाली फैमिली चूज़ करी, तो इसके 4 मेंबर को कैसे अरेंज करोगे, ये वाली फैमिली चूज़ करी तो इसके चारों मेंबर को कैसे अरेंज करोगे, वो चीज़ है। अब तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स। पहली बात तो कोई भी फैमिली हो इनमें 45 मल्टीप्लाई चलेगा, क्योंकि एक का बता देंगे उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबका आ जाएगा। मान लो मैं इस फैमिली की बात कर रही हूँ भाई, 2 सेम है 2 डिफरेंट है। अरेंज तो मुझे 4 मेंबर को करना है ना, 1 2 3 4। अभी तो ग्रुप बना है, मैं वही बता रही हूँ। अभी ये ग्रुप था, अब मैं इसको अरेंज कैसे करूँगी, ई को आगे, ई को पीछे, एफ को बीच में, फिर टी को, या मैं ई या मैं एफ या मैं टी, या टी फिर एफ ई फिर पीछे ई, कितनी अरेंजमेंट होंगी, है ना। तो इसका क्या मेथड था, अभी तक जो हमारी सिंपल परम्यूटेशन चलती थी, 4 चीज़ें हैं, 4 प्लेसेस हैं, अरेंज करना है, 4 है ना भाई, 1 2 3 4 मेंबर हैं, 4 तरीके से अरेंज करना है। तो 4 फैक्टोरियल, अगर इनमें कोई रिपीट हो रहा है तो उसका फैक्टोरियल डिवाइड में नहीं तो नहीं डालेंगे। रिपीट कितनी बार हो रहा है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से क्या कर दोगे, डिवाइड। ये तो हर बार चलेगा, इस फैमिली का होगा तो भी। और मैंने 45 से मल्टीप्लाई क्यों किया है कि मैंने हर फैमिली में सेम पैटर्न रखा था कि 2 अलाइक 2 डिफरेंट। तो 4 मेंबर को अरेंज करना है तो 4 फैक्टोरियल तरीके से, 4 मेंबर 4 प्लेस पर अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल तरीके से। डिवाइड उसी केस में होगा जब उन चारों में कोई रिपीट होता होगा, अदरवाइज नहीं होगा डिवाइड, ठीक है। एफ 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, कोई भी फैमिली उठा लो केस यही बनेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आएगा भाई, 540। बहुत डीपली समझा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ना दिमाग में स्टक कर जाते हैं, तो फिर आप आगे नहीं कर पाते, फिर परम्यूटेशन मुश्किल लगती है। तो आई थिंक एक लंबे क्वेश्चन से ना आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे केस, ये मत समझना कि एक क्वेश्चन है, ये आपके 6-7 क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो इससे आपका पूरा ही मतलब ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा ये जो अलाइक डिफरेंट वाले केसेस थे।
कोई भी केस आ जाए, ठीक है। तो इस केस का आंसर क्या आ जाएगा 540, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं 540 केस 2। अब ये मत सोच रहे मैम एग्जाम में आ जाए तो इतना लंबा कैसे करेंगे, करना पड़ता है भाई, ऐसा नहीं है इसको कोई शॉर्टकट है। ये आपको केसेस वाला अगर आ गया तो करना पड़ेगा। और वैसे तो हो सकता है सर मतलब एग्जामिनर सिर्फ ये डाल दे या ये केस डाल दिया, ये केस डाल दिया, ये वाला डाल दे, वो उसकी चॉइस है, फिर तो छोटा ही क्वेश्चन बनता है। लेकिन अगर आ गया तो फिर ये इतना ही लंबा बनेगा और याद भी रखना है इसको कैसे करना है। अब ये वाला केस आ जाओ, 2 अलाइक 2 अलाइक, समझ रहे हो। अब आपको फिर नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाने हैं। केस थर्ड, नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाइए। कैसे बनाओगे, 2 एक जैसे हो और बाकी 2 एक जैसे हो, मतलब इनका तो कोई काम ही नहीं है अब, क्योंकि ये तो 2 एक जैसे पूरे होंगे ही नहीं। इन 3 फैमिली का ही काम है, इन 3 में से कोई 2 फैमिली चूज होंगी। अब 2 क्यों होंगी, सीधी सी बात है, 2 एक जैसे और 2 एक जैसे हैं तो 2 फैमिली चूज होगी। मान लो ई वाली चूज होगी तो 2 ई आ गए, और एफ वाली भी चूज हुई तो 2 एफ आ गए। तो अब आपके पास जो ग्रुप बनेगा हो सकता है जैसे ई ई एफ एफ का आ जाए, ई ई के साथ आई आई आ जाए, एफ एफ के साथ आई आई आ जाए, समझ रहे हो। और क्या बन सकता है इसमें, फ़िलहाल यही बन रहा है 3, ये छोटी फैमिली बनेंगी तो 3C2, बस इतना ही बनेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप की फैमिली आपकी बनेगी। तो 3C2 तो ग्रुप बन गए, पहले इसको सॉल्व कर लो। 3C2 आपका 3C1 के बराबर होगा, यानी 3, वैल्यू कितनी आएगी 3, 3 में से 2 गए 1 तो ये 3 है। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं भाई, ये आपके पास 3। तो इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स बना देते हैं, कितने आएंगे 3 मल्टीप्लाई, आपने सिलेक्शन करा, मैंने बताया ना कैसी फैमिली है, मान लो ई ई और एफ एफ। देखो मल्टीप्लाई में हमेशा अरेंजमेंट करने की कसर है, इसलिए वो मैं कर रही हूँ कि ग्रुप बना दिए। अब आपने कितनी उनमें अरेंजमेंट करनी है, ऐसे ऐसे कितने कितने ग्रुप बनेंगे, तो 3 ही बनेंगे। वो 3 मैंने आपको लिख के भी दिखा दिए थे। ई ई के साथ आई आई का केस हो सकता है, ई ई हो, और दूसरा क्या हो एफ एफ का केस, एफ हो गया था, एफ के साथ आई का केस हो, ठीक है। ये 3 ग्रुप हैं, जैसे पहले केस में 45 ग्रुप्स थे, ये इस केस में कितने हैं 3 ग्रुप हैं। इन तीनों ग्रुप में अब आप इस ग्रुप के मेंबर को अरेंज करना शुरू करो। देखो भाई 1 2 3 4 मेंबर है, 4 वर्ड ही आप मतलब 4 लेटर का ही वर्ड बनाना है। तो 4 मेंबर को 4 लेटर वर्ड में 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करोगे, ठीक है भाई, 4 फैक्टोरियल तरीके से कर दिया। डिवीज़न आएगी, क्यों, क्योंकि इन चारों में रिपीटेशन है, अगर नहीं होती तो 4 फैक्टोरियल आ जाता। ई 2 बार रिपीट कर रहा है तो इसके ई के नाम का 2 फैक्टोरियल, एफ भी 2 बार रिपीट कर रहा है तो इसलिए एफ के नाम का भी 2 फैक्टोरियल डिवाइड में आएगा। पिछले केस में नहीं आया क्योंकि वहाँ 2 सेम थे और 2 क्या थे डिफरेंट थे, बट यहाँ पे दूसरा भी सेम है तो वो भी आपका 2 फैक्टोरियल आएगा। और अब आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हर एक ग्रुप का निकल चुका है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 को ओपन करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 2 ज़ा 4, 18। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 18 आ रही है, ठीक है। तो केस थर्ड जो है वो आपके पास क्या है 18 है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑल आर डिफरेंट, सब क्या होने चाहिए डिफरेंट। अब डिफरेंट की कैटेगरी क्या है भाई, देखो डिफरेंट है तो ये तो 1 2 3 4 5 6 और 7 मेंबर हो गए, 7 फैमिली होगी ये डिफरेंट के लिए। हम पहले तो हम नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाएंगे ना, नंबर ऑफ ग्रुप का मतलब होता है भाई ऐसी कितनी फैमिली है जिसमें सारे मेंबर डिफरेंट आ जाए, ऐसी कौन कौन सी। तो टोटल 7 है, 7 में से आपने 4 सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इस फैमिली से एक मेंबर आएगा, इस फैमिली से एक आएगा, इस फैमिली से एक आएगा, ये तो है ही 4 अलग, तो 4 और 3 ये तो टोटल 7 थी। 7 में से कोई 4 सेलेक्ट करने, इसको तो डायरेक्ट कर देंगे। और इन समझ रहे हो ना, इसका मतलब एक ई ले लो, एक एफ ले लो, एक सी ले लो, एक टी ले लो, वी ले लो, एन ले लो। भाई डिफरेंट है तो डिफरेंट तो बस यही है ना सारे, तो डिफरेंट में से सिलेक्शन करना है। और कौन रह गया आई, ठीक है। 3 और 4 7,
इन 7 में से 4 सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट तो कर लिया, अब मैं नंबर ऑफ वर्ड्स ही बना देती हूँ, बस नंबर ऑफ ग्रुप इतना ही है। नंबर ऑफ ग्रुप, ये नंबर ऑफ ग्रुप आ चुका है। अब अगर मैं नंबर ऑफ वर्ड्स बना दूँ, नंबर ऑफ वर्ड्स, तो क्या होगा, जितनी फैमिली सेलेक्ट करिए मल्टीप्लाई कर दो अब अरेंजमेंट से, कितनी अरेंजमेंट होगी, नंबर ऑफ ग्रुप मल्टीप्लाई अरेंजमेंट। भाई इन चार को सिलेक्ट कर लिया, कोई भी 4 आगे, मान लो ये 4 आगे, 1 2 3 4, सपोज इन चारों को अरेंज कैसे करेंगे, 4 फैक्टोरियल से। डिवाइड में जो रिपीट हो रहा है, बट रिपीट तो कोई हो ही नहीं रहा, डिफरेंट लिए आपने सारे, EFCT में कौन रिपीट है, कोई रिपीट नहीं, तो सिर्फ 4 फैक्टोरियल, यानी 1 फैक्टोरियल से डिवाइड है। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा ये 840। कितना आ गया, 840। तो ये वैल्यू आपके पास 840 आई। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, जो असली आपका क्वेश्चन था वो ये था कि कितने 4 लेटर वर्ड्स बनेंगे आपके इनइफेक्टिव वर्ड से जो आपने यूज़ करे हैं। तो अभी आपने सिर्फ केसेस बनाए थे, अब आप इनका क्या करोगे, टोटल करोगे। तो इन सब वैल्यूज़ को क्या कर दो, प्लस कर दो, 24 + 540 + 18 + 840, और इसका आंसर आपके पास है 1422। मैं फिर कह रही हूँ, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो उसको इग्नोर करना, आप अपनी कैलकुलेशन चेक कर लेना, प्रोसीजर आपका करेक्ट है, इस पे ध्यान देना, ठीक है। कैलकुलेशन हो सकता है प्लस माइनस कोई डिफरेंट हो गया हो, बाकी इससे बेस्ट क्वेश्चन नहीं था मेरे पास परम्यूटेशन में, जिसमें मैं एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे केस करवा दूं। मुझे आपको ये भी समझाना था कि एग्ज़ाम में ये इतनी छोटी दिखने वाली जो स्टेटमेंट है ना, इसको सॉल्यूशन बहुत लंबा भी हो सकता है, और अगर इसके ऊपर केस बना दिया अलग अलग, ये तो ये भी आपने कैसे सॉल्व करने। तो ये मान के चलो 4 क्वेश्चन थे ये एक ही क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आगे देख लो इसमें, तो अभी आगे करवाएंगे तो फिर नेक्स्ट ये वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत, तो बाकी के क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपके बहुत सारे डाउट एक ही क्वेश्चन में क्लियर हुए होंगे। इन्हीं जो आपने इनमें जो कंसेप्ट समझा है, इन कंसेप्ट को अपने 12th की बुक में जो परम्यूटेशन आपका गिवन है उसको सॉल्व करो भाई, और वहाँ उसको यूज़ कीजिए, तब आपको ये प्रैक्टिस में आएगा और ये हमेशा के लिए याद रहेंगी चीज़ें। और एग्ज़ाम में परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर्स ऐसे हैं, जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतने लॉजिक आपके सामने आते जाएंगे कि अच्छा इतने डिफरेंट तरह के लॉजिक्स हैं। लेकिन जो बेसिक्स हैं, जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आ जाते हैं, वो मैंने आपको करवा दिया इसमें। बाकी अगली क्लास में हम नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास मैं डाल दूँ x1 + x2 + x3 > 4, बताइए ये इन इक्वेशन है, नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस क्या होंगे। या इक्वलिटी में कोई xn = 250 डाल दिया, इसके नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, और एक जो आपका ये एक्सपोनेंट होता है EPn फैक्टोरियल वाले, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और आई थिंक नेक्स्ट क्लास आपके परम्यूटेशन की एक बड़ी क्लास होगी, जिसमें हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो बचे हुए जो इंपॉर्टेंट है वो कवर कर देंगे। सो गाइज़, आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट और मैसेज कर सकते हैं आप। तो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू सो मच।